दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट की वजह से स्टॉक फिर से अपने उस प्राइस से नीचे आ गया जिस प्राइस से डील साइन हुई है एसएमबीसी और एसबीआई के बीच में, यानी 21.50 के प्राइस से यहाँ पे दोनों ने सौदा किया, अपने शेयर बेचे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि उससे भी स्टॉक नीचे आ गया है और इसके पीछे वजह है कि काफी बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग का खुलासा हुआ है कंपनी के अंदर। 2022 के अंदर जब यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उस समय मौके का फायदा उठा के कुछ लोगों ने ट्रेडिंग की थी इनसाइडर, उसी को लेकर ये जांच हो रही है। 19 लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए। दूसरी तरफ देखें तो यस बैंक ने फिर से ईएसओपी स्कीम के तहत अपने एम्प्लॉयज को बोनस शेयर जारी कर दिए। लगातार कंपनी बोनस शेयर दे रही है ताकि और तेजी से अपने बिजनेस को ढंग से वो कर पाए, अपने गोल को अचीव कर पाए। साथ में यहाँ पे क्वार्टर 3 के रिजल्ट को लेकर भी अपडेट एक आ चुके हैं जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें, 20.91 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 3.33% की गिरावट के साथ। तो सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, 21.73 पर क्लोजिंग 21.63 पर थी गुरुवार के दिन की। अब देखें उसके बाद 21.76 का हाई भी बना, लेकिन फिर बाजार में जबरदस्त गिरावट का माहौल बना और इनसाइड ट्रेडिंग के अपडेट आई, उसकी वजह से स्टॉक गिर के 20.80 पर आ गया। आप देख सकते हो ये वो लेवल है जो इसकी जो फेयर वैल्यू डिस्कवर की गई थी 21 रुपये 50 पैसे की, जिस प्राइस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंकों ने अपने शेयर जो है अपनी हिस्सेदारी बेची है एसएमबीसी को, उससे प्राइस से नीचे आ गया। 16 रुपये इसका 52 का लोअर, हाई 24 का है। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो अपने 52 के लोअर हाई के बीच के आसपास आ गया इस समय। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें अलॉटमेंट किए गए हैं शेयर, करीब 3,45,283 इक्विटी शेयर उन एम्प्लॉयज को जिनको जो काम दिया गया था, उन काम को उन्होंने अपने समय पे पूरा कर लिया है। तो शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है और ये 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर करीब 3,45,883 शेयर जो 23 जनवरी 2026 को यहाँ पे अलॉट किए गए। तो ये YBL ESOP स्कीम 2020 प्लान के तहत ये शेयर जारी किए जा रहे हैं और इसके लिए कंपनी यानी जो यस बैंक है करीब 42,18,384 रुपीज़ की रकम खर्च कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार यस बैंक हर महीने लगभग 1.5 महीने के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को इसी तरह से शेयर बांट रही है। अच्छी बात है, बांटना भी चाहिए, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी लगाम लगाना चाहिए जो साइबर फ्रॉड में शामिल होते हैं। काफ़ी सारे नाम आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा दाग लग रही है यस बैंक पे, क्योंकि उनके जो सीनियर लेवल के जो अधिकारी है वो जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें उनका नाम आता है। यस बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। भोले भाले लोगों के पैसे है जो यहाँ पे एक तरह से उन खातों से बाईपास करके आगे पहुंचा दिए जाते हैं। इन सबको बंद करना चाहिए, कुछ सख्त कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को यहाँ पे जानकारी दी है जिसमें इन्होंने अपनी जो अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट कॉल है उसकी जानकारी शेयर कर दी है। यानी अपना जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट था उसकी जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो एक्सचेंज पे यहाँ पे इन्होंने शेयर कर दी है। तो जो भी इसके अंदर बातचीत हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप उसको जान सकते हैं, उसको पूरी क्या क्या मैनेजमेंट के जवाब थे रिजल्ट को लेकर, उन्होंने क्या किस तरह से आगे की रणनीति बताई, वो सारी जानकारी यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। तो आप देख सकते हो कि 17 जनवरी 2026 को कंपनी की अर्निंग कॉल्स थी और ये देख सकते हो कि इसके दौरान जो मैनेजमेंट की तरफ से मिस्टर प्रशांत कुमार जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यस बैंक के, उन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा डॉक्टर राजन पेंटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो भी यहाँ पे शामिल थे। इसके अलावा देखो कि मनीष जैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और फिर उसके बाद में मिस्टर निरंजन बोनाडकर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मिस्टर सुनील परमन्नामी हेड इन्वेस्टर रिलेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इन सब ने यहाँ पे इस अर्निंग कॉन्फ्रेंस का हिस्सा लिया और जो भी निवेशकों के सवाल थे उसके जवाब दिए। तो ये सारी जानकारी आ चुकी है। रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर रहा है, यस बैंक ने अपना प्रॉफिट भी कमाया और प्रोविजन काफ़ी कम कर लिया है, जिससे एक बात समझ में आई है कि यस बैंक की सेहत में सुधार हुआ है।
अब यहाँ पे जो बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, सेबी की तरफ से यस बैंक में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया गया। एक बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग इन्होंने पकड़ ली है। तो ये देखो कि ये जो इनसाइड ट्रेडिंग हुई है जुलाई 2022 में हुई है, जब यस बैंक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे। करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उन्होंने बेची, वहां से फंड रेज किया। उस दौरान ये जो बिक्री का पूरा मामला था, इस जानकारी का फायदा उठा के कुछ लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग की और अपना फायदा उठाया। तो सेबी ने इस मामले में पीडब्ल्यूसी और ईवाई जैसी बड़ी कंसल्टेंसी फर्मों के मौजूदा और पूर्व एग्जीक्यूटिव सहित 19 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यानी जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी इस डील को फाइनल करने की, उन लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, उन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया। तो ये जो भी देख सकते जो सीक्रेट पूरी की जानकारी थी उसका दुरुपयोग करके शेयरों में ट्रेडिंग करके गैर कानूनी तरीके से फायदा कमाया, क्योंकि उनको पता था कि एक बड़ी डील होने जा रही है, जिसका उन्होंने गलत फायदा उठाया। तो आप देख कि यस बैंक ने जुलाई 2022 में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एक बड़ी फंडिंग जुटाई थी। इस दौरान कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल ने मिलकर यस बैंक में करीब 10% यानी करीब 1.1 अरब डॉलर के शेयर खरीदे थे और बड़ी हिस्सेदारी ले ली थी। इस डील की घोषणा आप देखें 29 जुलाई 2022 को हुई थी, जिसके अगले दिन ही यस बैंक के शेयर में 6% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेबी की जांच में इस बात पर केंद्रित रही कि इस डील के ऐलान से पहले यस बैंक के शेयरों में जो गतिविधियां देखने को मिली वो सामान्य थी या फिर किसी अंदरूनी जानकारी का किसी ने लाभ उठाया। तो अचानक जो वॉल्यूम बढ़ने लगा, जिससे सेबी के राडार पे ये बात आ गई कि कुछ तो यहाँ पे किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की डील फाइनल होने के पहले। तो ये देख सको कि सेबी की जांच में पाया गया है कि कार्लाइल और एडवेंट और पीडब्ल्यूसी ईवाई से जुड़े कुछ भारतीय अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गोपनीय जानकारी को शेयर किया, जिससे अन्य लोगों को भी ट्रेडिंग करने का मौका मिला। सेबी ने यस बैंक के पूर्व बोर्ड सदस्य पर भी यहाँ पे इस जानकारी को शेयर करने का आरोप लगाया है। तो ये जो पूरा का पूरा इल्जाम लगा उसमें देखें तो पीडब्ल्यूसी और ईवाई के एग्जीक्यूटिव दो भारतीय जो यूनिट से जुड़े हुए जो सीनियर लेवल के अधिकारी है, कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल के कुछ अधिकारी, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव के परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त, कुल मिला के 5 लोगों के ऊपर ये गाज गिरने वाली है। यस बैंक के पूर्ण जो सदस्य बोर्ड के थे उनके ऊपर भी डाउट है। तो सेबी का कहना है कि ये लोग कनेक्टेड पर्सन्स थे, उन्होंने अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यानी यूपीएसआई को साझा किया है, जिससे उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने शेयर खरीदकर बिक्री कर अवैध कमाई की है। यानी जो उनके रिलेटिव थे उनको पहले ही जानकारी दी थी कि यस बैंक में ऐसी डील होने जा रही है, जिसका उन्होंने फायदा उठाया, पहले ही शेयर खरीद लिए और बाद में अब जैसे शेयर की प्राइस बढ़ी उन्होंने मौके का फायदा उठा के शेयर बेच के प्रॉफिट कमाया। दोनों कंसल्टेंसी फर्मों पर भी आरोप है कि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट जैसे कि कंप्लाइंस प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, जो क्लाइंट की जानकारी वाले कर्मचारियों को ट्रेडिंग करने से रोकती है। तो सेबी ने यह नोटिस नवंबर 2025 में जारी किया था। सेबी ने कारण बताओ नोटिस किसी भी जांच के बाद पहला औपचारिक कदम होता है, जिसके जरिए सेबी आरोपी जो व्यक्ति है उनके संस्थाओं से जवाब मांगते हैं। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना, ट्रेडिंग प्रतिबंध और अन्य कार्रवाई भी की जाती है, उनसे वसूली भी होती है। तो एक तरह से देखें तो ये बहुत दुर्लभ मामला है। सेबी की इस कार्य में पता चला कि ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म, प्राइवेट इक्विटी फर्म और सीनियर अधिकारियों ने किसी को भी फंडिंग राउंड से जुड़े इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप एक साथ लगे हैं, यानी हर तरह के लोगों ने यहाँ पे मौके का फायदा उठाया है। जांच के दौरान ये सामने आया है कि हिस्सेदारी बिक्री से पहले ही एडवेंट ने टैक्स एडवाइजरी सेवाओं के लिए ईवाई को अपॉइंट किया था। यस बैंक के मैनेजमेंट पर फीडबैक भी मांगा गया था। इसी दौरान ईवाई मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज को यस बैंक के वैल्यूएशन का काम सौंपा गया। दूसरी ओर कार्लाइल और एडवेंट ने टैक्स का प्लानिंग और ड्यू डिलीजेंस के लिए पीडब्ल्यूईसी की सेवा ली थी। तो जिन जिनको इस पूरी खबर का पता चला उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। अब सबके ऊपर यहाँ पे गाज गिर रही है। तो आपको पता ही होगा कि जब भी ऐसी कोई बड़ी डील होती है, चाहे रिजल्ट आने वाला, तब इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया था। उस समय ट्रेडिंग विंडो क्लोज थी, उसका मौके का फायदा उठा के इन्होंने जो गलत काम किया, इसके लिए यहाँ पे इनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आप देख सकते हो कि इनसाइड ट्रेडिंग बैन है और ट्रेडिंग करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है, जो उन्होंने फायदा कमाया वो सारा वसूल होता है, केस बन जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा खुलासा हो गया है। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पे हर कोई मौका कमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब फंसते हैं तो आप समझ सकते हो रिकवरी बहुत भारी होती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।